प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से जल्दी सभी लोग बैठ जाइए। पानी का ग्लास लेकर के बैठना है, नोट और पेन लेकर के बैठना है। आज हम सभी लोग बहुत नई नई चीजों को देखते हुए, सीखते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए आज की दिव्य साधना का शुभारंभ करें। नमो रियंदानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुणम, एषो पंचन मुक्कारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सभ्ये सिंपडम वै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। सभी लोग अपने अपने जो भी लोग आए हैं फटाफट अपना नाम लिख दीजिए, कौन से सिटी से आप जुड़ चुके हैं। सभी लोग वीडियो को ऑन करते हुए आज अद्भुत, काफी समय के बाद 3 दिन हमने लगातार साबरमती के अंदर कौन कौन को लोग आज हमारे साथ में जुड़े हैं। बहुत सारे लोगों ने जय जिनेन्द्र प्रणाम लिखा हुआ है। एवरीवन, अहमदाबाद से किशोर जी जैन यूके से जुड़ चुके हैं। किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता जी अहमदाबाद से जुड़ चुकी है। सभी को तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए आज की दिव्य साधना का प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी लोग फटाफट फटाफट जय जिनेन्द्र लिखते हुए अखात रीच की जबरदस्त महिमा, किस प्रकार से हम सभी लोग। नीतू जी जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत, आज जैन शासन के अंदर हम ये बहुत सारी बातें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और इसी के साथ में हम सभी लोग, मंजू जी जैन विशाखापट्टनम से आप जुड़ चुकी है, डिम्पल जी जैन। चलो सभी लोग बराबर। ये पीडीएफ देखो, 3 चीज आज आपको जो मैं एक चीज दे रहा हूँ वो सबसे पहले आप लोगों को आज शाम को फटाफट जो है वो जा करके आपको एक प्रिंट, जेरोक्स वाली की दुकान से आपको प्रिंट लेकर आके आ जाना है। ब्लैक एंड व्हाइट में कराओगे तो भी चलेगा और कलर में कराओ तो भी चलेगा। कोशिश करना है वो कलर कलर प्रिंट हो। इसके अंदर आपको महालक्ष्मी के जो गोल चार्ट है वो आपको मैं कराने वाला हूँ। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर सबको क्लास खत्म हो जाए वैसे सारे ग्रुपों में भी आ जाएगी। तो फटाफट फटाफट ये 2 दिनों के अंदर हम लोग अष्ट महालक्ष्मी जी के चार्ट कैसे बनाते हैं, अष्ट महालक्ष्मी जी का हमारा गोल कैसा होना चाहिए, कौन है अष्ट महालक्ष्मी, और कैसे आप पूरी तरह से। प्रणाम गुरु जी, जय श्री बहन, बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री बहन। तो आपकी जो जरूरियात है, आप कितने रुपयों के मालिक बनना चाहते हो, कितने पैसों के मालिक बनना चाहते हो, कैसे अपनी पूरी जीवन यापन व्यवस्था को और उजमाल करते हुए आप पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहते हो, तो जो व्यक्ति लिखता है वही व्यक्ति हर चीज को प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए हमने एक पूरी तरह से, क्योंकि पूरे साल के अंदर सबसे पावरफुल जो चीज है, सबसे पावरफुल जो मुहूर्त है वो है अखात्रीज, वो है बसंत पंचमी, वो है पूरी तरह से धनतेरस। तो इसमें से भी ये जो अतिशय पावरफुल जो मुहूर्त आ रहा है कुछ ही दिनों के अंदर, कोई व्यक्ति को पता है कि अखात्रीज कब है? 20 तारीख को है, 21 तारीख को है, 22 तारीख को है? अखात्रीज कौन से दिन है? कमेंट के अंदर आप लिखिए अखात्रीज का सही तारीख 22 है या 23। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को हम आज की क्लास में, विनीता जी लिख रहे 23। अखात्रीज कौन सी तारीख को है? जिन जिन लोगों को पता है वो सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। अभी आप इसका फोटो ले लीजिए सभी लोग। अष्ट महालक्ष्मी गोल चार्ट सभी लोगों को बराबर दिख रहा होगा।
पूरी तरह से भारतवर्ष के अंदर जबरदस्त आराधना साधना चल रही है। साबरमती के अंदर करीबन 2000 लोगों ने 3 दिन हमारे साथ में 500 और 700 लोगों ने मिलकर के इसी भव्य रूप से साधना संपन्न की और कई सारे लोगों के जीवन में मिरेकल बदलाव आए। सेकंड नंबर की नोट सभी लोग कर दीजिए कि आप लोगों को जैन अनुष्ठान में से सभी को फोन आया होगा जो हमारे रजिस्टर मेंबर्स हैं, उन सभी लोगों के लिए हम लोग यहाँ से कुरियर से क्रिस्टल हीलिंग नाम की एक अद्भुत बुक, मैंने अभी अभी आप लोगों ने मेरे फेसबुक पर देखा होगा कि एक बहुत पावरफुल सेमिनार को सीखा, जिनके अंदर मुझे अनुपम खेर कि जो पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, अभी तक जिन्होंने 535 से भी ज्यादा फिल्में की है। ये फोटो सब लोग ले लीजिए। ये जो जगह आपको दिख रही है आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ये 8 लाइन कल में आपको भराने वाला हूँ। यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, यहाँ पर आपका फोटो, एक पासपोर्ट साइज का फोटो और इसकी कलर प्रिंट और रेड कलर की बॉल पेन, लाल कलर की बॉल पेन खास और गोल्डन मिल जाए तो गोल्डन, दोनों में से आपके पास जो भी इजीली अवेलेबल हो सके। तो अभी क्लास खत्म करके ही फटाफट फटाफट आप जिनके भी साथ जुड़े हुए हो वहां से ये अष्ट महालक्ष्मी, क्योंकि ये आज का ये जो 22 तारीख और 23 तारीख स्थानकवासी में देरावासी में थोड़ा बहुत आगे पीछे है, पर मैक्सिमम लोग 23 तारीख को अखात्री मनाने वाले हैं। ये पहली बात आपकी क्लियर हो गई। तो उसके पहले आप ऐसा जबरदस्त काम करें कि आपकी पूरी तरह से मगज के अंदर माइंडसेट जो है वो क्लियर हो जाए कि आने वाले समय के अंदर मेरे पास इतना धन, इतना वैभव, इतना पैसा आ चुका है और उसी के लिए सबसे पहले लक्ष्मी जी का आकर्षण करते हुए आदि लक्ष्मी, बराबर आप समझ लीजिए पहले नंबर की लक्ष्मी का नाम है। जिनके भी पास जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी हमेशा पैसों के बारे में खराब वही लोग बोलेंगे जिनके पास पैसा नहीं है, या तो वो गरीब है या तो जीवन में जिन्होंने कुछ प्राप्ति नहीं की है। अमीर लोग कभी भी पैसों के बारे में बुरा बोलते नहीं है। हमारे धर्म के अंदर भी राज कथा आती है, कथानुयोग होता है, 4 प्रकार की कथा होती है शास्त्र में। धर्म कथा, अर्थ कथा, जो 4 पुरुषार्थ बताए हैं, 4। हम लोगों ने भी देखो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हमेशा 2 पुरुषार्थ में अटक चुके हैं। हमेशा जिस प्रकार से कोई भी खटारा है, कोई भी गाड़ी है, तो चारों चीजें, चारों उनके बैलेंस जो है वो एक साथ में चले तब एक रफ्तार के ऊपर पहुंच सकती है। समय समय में जिसको गाड़ी चलाना आता होगा उनको ये भी पता होगा कि बहुत खड्डे में जब आपकी गड्डिया गाड़ी कूदी है तो व्हील का अलाइनमेंट, व्हील का जो बैलेंस है वो भी आपको कराना पड़ता है। गाड़ी चलाना आता है सब लोगों को, किन किन लोगों को गाड़ी चलाना आता है? व्हील का अलाइनमेंट कराना पड़ता है, व्हील का बैलेंसिंग कराना पड़ता है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि 4 पुरुषार्थ जो प्रभु ने कहे हैं, पहले नंबर में धर्म पुरुषार्थ, हमें 2 पुरुषार्थ ही सिखाया जाता है, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। तो अकेले धर्म से भी नहीं चलेगा, अकेले मोक्ष तक जब आप नहीं पहुंचे हैं तो आपका अर्थ का उपार्जन भी करना पड़ेगा। 3 दिन की शिविर में 20 लाख रुपए का खर्चा हुआ। खाना जो भी लोग आए थे अहमदाबाद के अंदर, साबरमती के इतिहास में लोगों ने पहली बार ऐसा बोला कि हम लोगों ने 4 मिठाई, 4 फरसाण, रजवाड़ी भोजन, 2-2, 3-3 बजे तक भोजन चलता था। अन्नदानम महादानम। शिविर भी इतनी जबरदस्त हुई और भोजन से भी लोग एकदम आनंदित हो गए कि मजा आ गया। तो वो कहाँ से आएगा? तो कि दूसरे नंबर का पुरुषार्थ है अर्थ पुरुषार्थ। जो सक्षम है, जिनके अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट है, और इसीलिए देखो आज जीतो के पास कितने करोड़ों रुपया है, और जीतो के पास करोड़ों रुपया है तो उससे क्या होता है? क्योंकि उससे आज भारत में कोई भी साधु साध्वी विहार करते 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 कहीं पर रुक जाते हैं, 5 लाख का ऑपरेशन है, 10 लाख का ऑपरेशन है, सटाक करके वो संस्था गुरु भगवान का बिल को चुका देती है। जीतो के पास आज करोड़ों रुपया है। आज आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि अपनी जैन संस्था के माध्यम से 423 आईपीएस और आईएएस अधिकारी को पढ़ाने के लिए लाखों रुपए की लोन और वो जो सारी व्यवस्था जीतो अभी तक कर चुका है।
तो वह उत्तम जिन शासन निर्माण के लिए आज पेथड़सा भामाशाह जब जब भी दुष्काल आया तो तिजोरी खोल दी, और हमेशा बड़े बड़े काम करोड़ों अरबों रुपयों में ही होता है। आज आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, पालीताना के अंदर हर साल 300 करोड़ रुपये का सुकृत का विधान होता है। आप ये जो उपदान की एक जाओ जलाली देखते हो, आप एक नवाणु की एक जाओ जलाली देखते हो, आप एक चातुर्मास की जाओ जलाली देखते हो, मिनिमम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में सिर्फ एक फंक्शन होता है। ये हमने 3 दिन का फंक्शन किया, हमको पता चला 20 लाख रुपया लग गए। तो 2 5 10 हजार रुपये से तो शुरुआत ही होती है। तो ओ लक्ष्मी, ओ पुण्य लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, और हम सभी को भी भाव होता है कि भगवान ऐसी लक्ष्मी हमें भी दे कि जिसके माध्यम से हम भी ऐसा संग निकाले, हम भी ऐसा। आपको मैंने उस प्रवचन के अंदर अभी जिसको डोनेशन करना हो, करीबन 7 लोग मेरे पास आए, वो उसमें शिविरार्थी थे। मैंने एक व्यक्ति की जो हमारी बात बताई थी कि भाई एक अपने जैन अनुष्ठान का भी ऐसा साधर्मिक है कि जिनको कभी कभी ऐसी घर की स्थिति आ जाती है कि शाम को पोहे खा करके सोना पड़ता है। 7 लोग आखिरी दिन मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि हमने बरसों से यहाँ पर सेवा की है, मैं आईएमएल खाता में नौकरी कर रहा हूँ, अकेला हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे को खाली आप हर महीने 500 रुपए की मदद करा दो, वो भी मेरी जीवन यात्रा सफल हो जाएगी। कुछ लोग आए कि भाई मुझे 2 3 हजार रुपए की मदद करा दो, मेरे बच्चे को, कितने लोग आए मिलने के लिए, मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं हो रहा है, थोड़ा एडमिशन के अंदर कहीं से आपको मम्मी मदद करा दीजिए। तो ये सारे कार्य हमें करने, और ये सारे कार्य, ये गोल लिखोगे, सबसे पहले आप संकल्प करोगे कि मुझे 1,000 करोड़ का मालिक बनना है। मेरे पति देव, यदि बहनें हैं, बहनों के आपके नाम से घर में कंपनियां चल रही है, तो आप संकल्प करो कि मेरे पास कम से कम 1,000 करोड़ रुपया। पैथड़सा मंत्री मांडव गढ़ के अंदर एक मैंने की दृष्टांत कितनी बार, यखात्रिज के 2 दिन का ये जो मैं हमने आज मैं सेमिनार ले रहा हूँ, पहला आपको नियम बता रहा हूँ। मांडवगढ़ के अंदर पेथड़सा मंत्री और पूरे गांव का एक नियम ऐसा था कि जो भी व्यक्ति नया अपने गांव में एंट्री करता है, सब लोगों को उनको एक सोने की ईंट दे देना है, जिससे वो अपने व्यापार की शुरुआत करे और कई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। तो ये मैंने जो ये आपको चार्ट दिया है, ये चार्ट के अंदर पहली लक्ष्मी का नाम है आदि लक्ष्मी, बराबर सभी लोग लिख लीजिए। ये आपको आज रात को बराबर आज सोचना नहीं, आज विजया पूरी तरह से विजुअलाइजेशन करना है, क्योंकि कल तो आपको सीधा लिखना पड़ेगा। आदि लक्ष्मी जो है वो आपको धन के अंदर सपोर्ट करती है, पहले नंबर में। दूसरे नंबर के अंदर तबीयत। हमारी 3 दिन की शिविर इतनी अमेजिंग रही, देखो इसमें कुछ कुछ लोग तो वहां पर थे, 8:30 बजे आ जाते थे और 1 1 बजे तक बैठे रहते थे। तो बैठने के लिए भी आपको तबीयत अच्छी चाहिए, स्वस्थता चाहिए। तो आदि लक्ष्मी, आपका स्वस्थता, आपका शरीर कैसा होना चाहिए? मेरे रोम रोम में प्रचुर मात्रा में स्वस्थता है। तीसरे नंबर में ग्रोथ। आज आपके पास मान लो कि 100 करोड़ है, लेकिन आपका संकल्प तो 1,000 करोड़ का ही लिखना है कि मैं मरने से पहले 500 करोड़ का दान देकर के। आपको रोज संप्रति राजा का दृष्टांत सुनना है कि कितना पावरफुल ये संप्रति राजा होगा कि अपने मम्मी के आशीर्वाद के लिए रोज सुबह में एक जैन मंदिर का निर्माण, एक जैन प्रतिमा बनाता था, 1.25 करोड़ जिन प्रतिमा और 1.25 लाख जिन मंदिर बनाए। यशस्वी इतिहास का निर्माण करने के लिए इसमें कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मंदिर बनाया है, पूरा स्वद्रव्य से मंदिर। एक भी व्यक्ति स्वद्रव्य से मंदिर बाकी है तो प्रभु ऐसा वरदान दे कि मैं मेरे गांव में, यहाँ पर आप 2 संकल्प विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। पहले नंबर के अंदर आपका गांव का मंदिर, आप जो भी छोटे गांव से, शहर से, अहमदाबाद, सूरत, कहीं पर दुनिया भर में कहीं पर शिफ्ट हुए हैं,
तो मैं मेरे गांव का एक छोटा मंदिर का जीर्णोद्धार कराऊंगा या कराऊंगी। नया मंदिर यदि नहीं बना सकते हो, नया मंदिर का बजट आउट ऑफ बजट हो रहा है, तो एक मंदिर का जीर्णोद्धार, समृद्धि जो है। अभी आपको एक बहुत बड़ी दुख की बात बताता हूँ। पैसा क्यों बनाना, किसी के मन में यदि सवाल हो, 3 दिन पहले मैं 3 साध्वी जी को पढ़ाने के लिए रात को गया, 7 से 8 बजे तक, काफी समय से वो कांटेक्ट कर रहे थे, 3 दिन के शिविर के कारण नहीं जा पाया। बंबई से वो साध्वी जी भगवान अहमदाबाद में आए। अहमदाबाद में आने के बाद एक साध्वी जी भगवान की तो पूरा शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियां है वो सारी खकड़ गई है। इसके कारण बेचारे हेल्थ से प्रॉब्लम में। दूसरे साध्वी जी भगवान जिनकी L4 और L5 कमर की भयंकर पीड़ा है, 7 साल से वो साध्वी जी भगवान कुछ दवाइयों से, कुछ फिजियोथेरापी से, कुछ अलग अलग थेरापी से कर रहे हैं, जिसमें उनकी समय की यात्रा चल रही थी। फिर मैं जब 7 सवा 7 बजे मिलने के लिए गया, उन्होंने मुझे भी ये बात बोली। मैंने उनको पहली बार बोला, साहब जी आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लो। जब आपको 7 साल से प्रॉब्लम है, आप अलग अलग कई थेरापी का ट्रीटमेंट ले चुके, फिर भी ठीक नहीं हुआ है, और उनके कारण उनका एक पैर अब पकड़ना स्टार्ट हो गया, 5 मिनट से ज्यादा वो चल नहीं पा रहे। पैसे क्यों कमाना, मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने बोला ऑपरेशन करा लो। 2 3 मेरे तीनों साध्वी जी, एक तो बहुत छोटे थे, एकदम शॉक हो गए। फिर उन्होंने बोला कि निकुंज भाई, ऑपरेशन तो हम कराने के लिए तैयार है, लेकिन हम बंबई से अहमदाबाद आए हैं, हमारा यहाँ पर कोई भगत नहीं है। हमारे ऑपरेशन के लिए पैसा देने वाली बहुत सारी संस्था है, वो पैसा भी दे देंगे, लेकिन अहमदाबाद के अंदर हम 3 महीना कहाँ पर रुके, एक भी ऐसा उपाश्रय नहीं है कि जो हमें 3 महीना एक जगह पे रहने के लिए परमिशन दे। ये कितनी दुख की बात मैं आज आपको बता रहा हूँ। आज चारों तरफ जो आपको जाकम जाल धमाधम धमाधम जो दिख रहा है, वैसा है नहीं। फिर काफी सारे बात बता करके, काफी सारे मैंने उनको उपाय बताए, काफी सारी कैसे मैंने सब कुछ हो सकता है वो बात बताई। लेकिन कहने का तात्पर्य कि आज इतने बड़े संयमधारी गुरु भगवंतों को भी 3 महीने के लिए कहीं पर रुकना है तो प्रॉब्लम से। अब वो आपको बोलेंगे तो आपके पास पैसा होगा, आपने उपाश्रय बनाया होगा, आपका कोई फ्लैट खाली होगा, सह्यातर का लाभ किसको मिलेगा। एक ही फ्लैट लेकर के आप बैठ गए, कोई मेरे पास तो 2 करोड़ का फ्लैट है, बहुत है, अब नहीं करना है। तो ऐसे समय के अंदर आप बोल सकते हो गुरु महाराज मेरा पहले माल का फ्लैट है, 3 महीना के आपको 1 साल देना है, आप रहिए स्वस्थता के साथ, आप आराधना साधना कीजिए, जो कुछ भी होगा मैं बैठी। काफी समय बंबई रहे, इसके लिए अहमदाबाद में कोई परिचय नहीं। वो जो महाराज साहब थे वो महाराज साहब मारवाड़ी थे, तो उनके सारे रिश्तेदार वापस सारे मारवाड़ में, उनको अहमदाबाद में कोई परिचय नहीं। तो ऐसे समय में यदि आपने पैसे बनाए होंगे, ऐसे समय के अंदर आपके फ्लैट 2 5 10 होंगे, तो आप बोल पाओगे कि कोई भी व्यक्ति को जरूरत है, मैं बैठा हूं। आप स्वस्थता पूर्वक, समाधि पूर्वक आप ऑपरेशन कराइए, 2 5 महीना आप रहिए, स्वस्थता के बाद आपको जहां पर भी विहार करना है तहां आप विहार कर सकते हो। अब आपको लग रहा है कि पैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आदि लक्ष्मी, पहली लक्ष्मी का संकल्प आप सभी लोगों को करना है। तो पहली लक्ष्मी 4 चीजें देती है। पहले नंबर में धन, तो धन के लिए आपको मिनिमम 1,000 करोड़ रुपए का मैं मालिक हूं। स्वस्थता, रोमे रोम में स्वस्थता, पैर से लेकर के नाखून तक। उम्र के साथ में थोड़ा बहुत धड़ाव आना एक अलग चीज है, लेकिन एक सुरवीरता, एक ओजस, एक चेहरे के ऊपर तेज, वो आपको अष्ट लक्ष्मी में से पहले नंबर की आदि लक्ष्मी स्वस्थता को प्रदान करती है, समृद्धि आ गई। और चौथे नंबर के अंदर धर्म की प्राप्ति। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि ऐसे साध्वी जी कोई भी है, तो मैंने 3 दिन के पहले जो घटना देखी, और मैं जो भी कहता हूँ लाइव देता हूँ, ऐसे साध्वी जी को आप 3 महीना सामने से जाकर बोलो कि साहब जी आपको कोई कमजोर नहीं होना है, मैं आपके साथ में बैठी हूँ, ये चाबी रखो। और जिस दिन वो स्वस्थ होकर के जाएंगे, सबसे पहले उस दिन जिस दिन उनका विहार होगा, तब आपको क्या हो देंगे,
सीधे आपको गले लगाएंगे। जितनी भी उनकी साधना होगी, इतना प्यार से आपके मस्तक के ऊपर हाथ रख के अनंत आशीर्वाद के भोक्ता आप बन जाओगे। तो ऐसे चीजों में लाभ लेना है। ऐसे भागना नहीं, 5-25 लाख है जैसे इधर 5-25 लाख दे दिए, ऐसे 5-25 लाख। जहां पर कमजोर, और उसमें भी साध्वी जी भगवंतों को खास संभालो। मैंने 2 साल के पहले, ये जो कोरोना काल था उसके 1 साल पहले, मैं काफी साधु साधु को पढ़ाता था। अहमदाबाद का एकदम अतिशय कोटि का धार्मिक एरिया, वहां पर अभी गर्मी के मौसम में शाम के समय में साधु साधु जी भगवंतों को गोचरी नहीं मिलती थी। उस वक्त हमने 50 टिफिन का रसोड़ा चालू किया था। एक तो गर्मी के अंदर रोड इतने तप जाए, और अहमदाबाद की गर्मी है यानी राड़ पाड़ी दे। अभी आज 42-43 डिग्री गर्मी है। तो ऐसे साधु साधु जी भगवान, पहले नंबर में हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है, सैटरडे संडे खाना नहीं बनता है शाम को। दूसरे नंबर में दूध इतना महंगा हो चुका है कि लोग अपने जरूरियात के हिसाब से दूध लाते हैं। और उस समय अभी वर्तमान में मैक्सिमम साधु साधु जी भगवंतों को दवाइयां खानी पड़ती है। तब एक ही बंबई का बिल्डर को बोला था, उसने बोला कोई टेंशन गुरुजी मत करो, आप व्यवस्था करा दो, जो भी खर्चा होगा। ये 3 दिन की शिविर किया हमने साबरमती में। साबरमती में इतना शानदार साधु साध्वी का रसोड़ा चल रहा था, वहां पर उनको ओराने के लिए फ्रूट नहीं थे। ये दृष्टि हर जगह पे बेटर कैसे करना है। एक ही भगत आया था शिविर के अंदर, उन्होंने देखा उनकी वहां पर रूम की व्यवस्था करा दिया। उन्होंने बोल दिया कि चातुर्मास तक जितने भी साधु साध्वी जी भगवान आएंगे यहाँ पर, एवरी डे फ्रूट की भक्ति का लाभ मुझे दे दो। तो ऐसे 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 करके आप साधु साधु जी भगवंत की व्यावज। वो व्यक्ति रहता है भुवनेश्वर, वो अहमदाबाद में नहीं रहता है। बोले मैं पैसे भेज दूंगा। उन्होंने वहां पर ही पास में फ्रूट वाले उसको बोल दिया, रोज वो फ्रूट पहुंच जाएगा, कटेगा। कितने सारे साबरमती के साधु साध्वी जी भगवंतों को फ्रूट की भक्ति 4 महीने करने का लाभ उन्होंने तुरंत ले लिया। उसके लिए पैसे भी तो लाखों रुपए लगेंगे। तो उसके लिए चौथे नंबर के अंदर आदि लक्ष्मी में आता है कि मेरे पास जितने पैसे बढ़ रहे हैं उनसे कई गुना ज्यादा मैं धर्म की प्रभावना करने में मदद करती रहूंगी। आपको समझ में आ रहा है ना? ये देखो, ये पहली लाइन में कल जैसे कल मैं बोलूंगा तो आपका मगज में क्लियर हो जाना चाहिए कि इधर आदि लक्ष्मी में आपके संकल्प आपको क्या लिखना है। मैं आज आपको एक एक लक्ष्मी का पूरा डिटेल के साथ में लिखा रहा हूँ। आदि लक्ष्मी में इनमें से जो भी चीज आपको समझ में आ रही है, धन लक्ष्मी, यहाँ पर देखो ये धन लक्ष्मी यानी अर्थ। कभी कभी हमने किसी को पैसा दे रखा है और वो पैसा वापस नहीं आ रहा है। आर्थिक ग्रोथ के लिए धर्म, ये जो धन लक्ष्मी है, दो चीजों में आपको सपोर्ट करेगी। एक तो आपके पैसे जहां पर ब्लॉक हो गए वो पैसे रिलीज करेगी। और धन लक्ष्मी बहुत सारे लोगों के फालतू के खर्चे, एक महीने फ्रिज बिगड़ गया, दूसरे महीने रेफ्रिजरेटर बिगड़ गया, तीसरे महीने हॉस्पिटल का बड़ा काम का बिल आ गया, क्योंकि बिना काम के खर्चों में आपको मदद करती है। और वित्तीय स्थिति यानी आर्थिक जो ग्रोथ है, पैसे को बचाना, वो भी एक जो है आपका धन का आगमन ही है। बिना काम के पैसे लबालब 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 आप खर्चा करते रहोगे तो पैसे आपके नहीं बचने वाले। तीसरे नंबर की जो लक्ष्मी है, तीसरे नंबर का जो ये खाना है, वहां पर आपको लिखना है धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी में क्या लिखेंगे? कोई व्यक्ति मुझे बता सकता है? धान्य लक्ष्मी, ममता जी लोढ़ा, वीणा बेन, प्रीति बेन, धान्य लक्ष्मी में आप क्या लिखेंगे? आशा बेन परमार, क्या लिखोगे धान्य लक्ष्मी में? अनम्यूट થઈ जाओ। શું जय લખશો? साहिब जी, प्रणाम गुरु जी।
प्रणाम प्रणाम। શું લખશો તમે? आवाज आ रही है बेटी? एकदम आवाज आ रही है बेन। धन साहेब जी। धन। सुपात्र, एक बेन ने लिखा है सुपात्र दान करूं। बहुत बढ़िया। अनाज थी भरपूर, बिनीता शाह, बहुत बढ़िया। यस, ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी है। आप रोज लिखो। पुण्य श्रावक का चरित्र है ना, वो रोज हमें पढ़ना है। दूसरे नंबर के अंदर आपके घर में भी जितने भी लोग रहते हैं, महिला लोग तो इतने लकी है, इतने पावरफुल है, इतना पुण्य का आप लाभ ले सकते हो, क्योंकि खाना मैक्सिमम खाना शायद आप बनाते हो और नौकर लोग बनाते हैं। लेकिन पुरस्ते पुरस्ते साधर्मिक भक्ति का लाभ, धान्य लक्ष्मी तीसरे नंबर में आप लिखेंगे, मेरे घर में अनाज के भंडार भरपूर भरे हुए हैं। सेकंड नंबर के अंदर 4 रोटी की बात आती है। आजकल तो फ्लैट सिस्टम हो गया है, स्मार्टनेस बढ़ गई है, इसके लिए बहुत सारे लोग कम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप कोशिश करो। और कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? मैं जब मेरे गुरुदेव के पास मंत्र विज्ञानी और ये सारी चीजें प्राचीन विद्या जब सीख रहा था, तो उन्होंने मुझे एक ही बात बताई थी, और मैं हर जगह पे, ये हर प्रवचन में भी बोलता हूँ और हर जगह पे नोटिस भी करता हूँ। दुनिया में सबसे उत्तम यदि कोई काम है ना, तो वो है दूसरों को खिलाना। हर 15 दिन में, हर महीने में एक बार, और यदि नहीं हो सके, आप ऐसी जगह पे हो कि आपके घर की भोजन की थाली मंदिर में नहीं जा रही है, तो आपके घर का जो मंदिर है वहां पर भी इतनी छोटी सी थाली में इतना छोटा टुकड़ा रोटी का, सब्जी का, दाल का, चावल का, प्रभु को भोजन करा के जो व्यक्ति खाना खाता है, उस घर का भोजन जो है वो हमेशा अमृत बन जाता है। महीने में एक बार दरिद्रता योग निकालना है, बड़े से बड़ा। अनाज खूब खूब उगे ने क्यारे कूटे ज नहीं। खूब सरस जयश्रीबेन, खूब खूब अनुमोदना। सोनल जी सेकंड नंबर। ये पूरी पीडीएफ अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में भी आ जाएगी और अपने एप्लीकेशन में भी आ जाएगी। सारे लोग एप्लीकेशन को अपडेट कर देना, बराबर है? तो धान्य लक्ष्मी में आप लोग लिखिए कि भाई मेरी ओर से मंदिर में एक थाली जा रही है। महीने, ये महीने महीने का भी भले आप करो। सेकंड नंबर में एक जो है पांजरा पोल में जब भी जाना है, 100 200 500 रुपए का घास वहां खिला देना है, तो पशुओं का भी भोजन हो गया। तीसरे नंबर में कुछ भी हो जाए, महीने में एक बार अपने घर पे, अपने संघ में जो भी पंडित जी है, उनको भोजन के लिए बुलाना है। और एक चीज समझ लो, कभी भी ये मत सोचो कि हमारे घर में गरीबी है या कम खिलाएंगे। आप रोटी और सब्जी खाते हो ना, प्यार से उस पुजारी को, और एक बार आपको पुजारी को अपने घर पे बुलाना है। इंसान 3 रोटी 4 रोटी खाएगा, इतना सब्जी खाएगा, लेकिन उसके मन में जो प्रभु के प्रति भाव, आपको देखने के प्रति भाव, कितनी सारी आसाधनाएं देरासर में से आपके खाली जाने से दूर हो जाएगी। आप इतना चालू कर दो, महीने में एक बार पुजारी को बोलना कि भाई तुझे जब भी अनुकूलता हो ना, तो आना। उसको इतना प्रेम से, और अभी तो केरी की मौसम चल रही है, दो दो, भूल जाओ कि आपने 2000 का, 2000 का दान देना ही मत कहीं पर भी, मैं मना बोल रहा हूँ। लेकिन 2 लोगों को, आपके संघ के पंडित जी को जबरदस्त अपने घर पे बुलाओ, रोटी सब्जी दाल चावल, बढ़िया रस खिलाओ, जो आपको फरसाण आता है वो खिलाओ। 50 रुपया 100 रुपया जो भी आपकी शक्ति यथाशक्ति है, एक आध जोड़ी कपड़े की या 50 रुपए की, 100 बराबर बड़ा तिलक लगा करके, उसके चरण चूम करके उसको पहरावनी पहराओ। उसके हृदय में जैन धर्म और जैन शासन के प्रति के जो भाव है, एक बार आप ये खिलाते हो और ये छोटी सी पहरावनी करते हो, पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। यह है धान्य लक्ष्मी।
कभी कभी आपके घर में यदि आप गुड वाइफ चाहते हो, आपके घर की सुरक्षा चाहते हो, तो कोशिश करो कि आपके घर में मिठाई बनी है, एक छोटा सा टुकड़ा जो है चौकीदार को, लिफ्टमैन को, सामान्य इंसान जो है उस चीज से ज्यादा आपके रवैये से, आपने खाली इतना बोला कि आज मेरे घर में ये पेंडा बना है, भाई साहब आपके लिए मैं लेकर के आइए, तो आप खाइए। रिश्ते संबंध कोई रातों रात बनते नहीं है, और रिश्ते और संबंध रातों रात सुधरते भी नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये हो गया धान्य लक्ष्मी। मेरे घर में अनाज के भंडार छलोछल भरे हुए हैं, और जिनके हाथों में तो रसोई का जादू है, वो तो ऐसा बड़ा बड़ा काम कर सकता है कि कितने सारे लोगों को स्वस्थता, उसमें भी आपको भक्तामर आता है, गायत्री मंत्र आता है, इष्ट मंत्र आता है, वो मंत्र से अभिमंत्रित करके अनाज है, पानी है, ठंडा पानी पिलाओ। अनाज की भी मान लो कैपेसिटी नहीं है, घर में नहीं आना है, घर में किसी को पसंद आए या नहीं आए, कोशिश करो कि 2-4 बोतल नींबू शरबत जो है वो भर के जाओ। रास्ते में जितने भी लोग मिले, 10-10 रुपए की पानी की बोतल मिलती है, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग इसमें फिर अड़गड़ पानी पीवड़ा हुआ है कि नो पीवड़ा हुआ है, ये जिनको धर्म नहीं करना है ना, ये सारे बहाने ढूंढते हैं। वस्तुपाल तेजपाल ने हजारों दानशाला खुलवाई थी, क्या मैं बोल रहा हूं? हजारों दानशाला वस्तुपाल तेजपाल पेथड़सा भामाशाह ने खुलाई थी, जहां पर 24 घंटे खाना मिलता था। कितने घंटे? सारे हिंदू लोग, सारे मुस्लिम लोग जहां से पदयात्री निकले, उसको पता चले कि आगे कोई बहुत बड़ा मान लो एकदम गिरनार है, तो गिरनार यहाँ से रोज हजारों साधु संत पसार होने वाले हैं, वहां पर एक वस्तुपाल तेजपाल दानशाला बना दे। कोई भी व्यक्ति आए, थोड़ा सा जो भी उनको चाहे, रोटी सब्जी खाना खाया, पानी पिया, वापस वो यात्रा में चले गए। हर चीज में अच्छी चीज को जो व्यक्ति ढूंढता है, उनको अवश्य में वो अच्छी चीज मिलती है। तो बाकी हर चीज में जो कमियां ढूंढता है, तो कमियां तो पूरे दुनिया में भरी पड़ी है। जिनको नहीं करना है उनको कमियां दिखती है, जिनको करना है, समकीदी जीव श्रेणिक महाराजा का, पूरी सड़ी हुई कुतरी में खाली उनको एक दांत अच्छा लगा। तो तीसरे नंबर की धान्य लक्ष्मी के अंदर हमारे पूर्वजों ने, हमारे जैनियों ने पूरे राजनगर को खाना खिलाया है। भगवान को प्रार्थना करो कोई, मैं जो गांव में रहता हूँ पूरे गांव का संग जमाण, मारवाड़ी में तो ऐसी वो होता है, प्रथा होती है, तो पूरे जीवन काल के अंदर एक बार अपने पूरे गांव को, अभी अभी जो मैंने ये दृश्य, अभी अभी एक अंजनशाला का प्रतिष्ठा हुई मारवाड़ के अंदर, वो मारवाड़ के अंदर 18 गांव का खाना 10 दिन तक एक ही जगह पे हुआ। तो आपके गांव के अंदर आप केरी, जी પ્રણામ હિનાબેન, મલેશિયાથી પણ જો હિનાબેન આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, સમયનો કેટલો બધો સદુપયોગ કરી રહ્યા છે, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના हिनाबेन आपनी। तो लिख लीजिए सभी लोग, धान्य लक्ष्मी आप लोगों ने लिख लिया है। इसके बाद आपको लिखना है आगे की जो बात आती है, गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी का मीनिंग कौन बताएंगे? चौथे नंबर की जो लक्ष्मी आती है, हर प्रकार का क्रोध, गजराज, अच्छे से अच्छी आपके पास गाड़ी चाहिए, अच्छे से अच्छे, बड़ी से बड़ी महंगी, सबसे पहले टू व्हीलर, फिर आता है फोर व्हीलर, फिर आता है गजराज। भक्तामर स्त्रोत्र में भी जो बताता है कि भाई हाथी तमने, हाथी का मद उतर जाए, हाथी तमने कुचड़े नहीं, बहुत सारी गाथाओं का अपने प्रभाव पड़ेंगे। तो यात्राओं के लिए भी बहुत सारे लोग विदेशों में, मंदिरों में, मंदिर से दूर रहते हैं, तो बहुत लोगों के पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं होगी, तो कैसे जा पाएंगे? तीर्थ यात्रा भी करनी है। पूर्वकालीन का समय था कि लोग पैदल चल करके चलते थे,
लेकिन समय के साथ में इंसान को बदलना पड़ता है। और जो इंसान जितना जल्दी बदल जाता है, आज देखो हम जूम का उपयोग कर रहे हैं, तो आज करीबन 15 देशों में से लोग जुड़ करके अपने अपने भावों का उत्थान कर रहे हैं। जब चाहे तब आप फेसबुक आपको आता है, यूट्यूब आता है, तो मान लो आधा क्लास मिस भी हो गया तो आप बाद में भी पढ़ सकते हो। तो कि ये क्या है, टेक्नोलॉजी का उपयोग। तो कि अच्छे से अच्छे गजराज के अंदर गज लक्ष्मी में आप सभी लोग लिख दीजिए, वर्तमान के समय के अंदर उच्च अधिकार गज के ऊपर बिठाया है। देखो ना, लीडरशिप, जिनकी स्पीच अच्छी है, जिनके कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, जिनकी भाषा में ताकत है, और ज्यादा। मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज ने, अभी भी एक मैं महाराज साहब जी के पास गया था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि हमारे जैनों के अंदर एक व्यक्ति है। ये मैंने जब मैं इधर चेन्नई गया तो मुझे जीतो वालों ने सबने बताया कि जीतो कितना खतरनाक काम करता है। 420 आईपीएस अधिकारी। आज आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि हमारे जैनियों के ऊपर ऐसे ऐसे केसेस चल रहे हैं। कुछ लोग गलती से ऐसी ऐसी गलतियां करके फंस जाते, लाखों करोड़ों रुपए का उनके ऊपर नोटिस लग जाती है। कितने सारे हमारे जैन जेल के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये आईपीएस अधिकारी उन सभी लोगों को जाकर के ऐसी कौन कौन सी धारा है, क्या ऐसा दंड भर करके वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी छूट जाए, या अब ऐसी कोई गलती ना करो कि बड़े बनने के सपने में आपका पूरा जो जमा जमाया हुआ काम है वो पूरा बिगड़ जाए। तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। ये 1 करोड़ हीलर, 1 करोड़ हीलर जो मैं बोल रहा हूं, उसका सीधा तात्पर्य यह है कि जो लोगों को पता नहीं है, उन सभी लोगों को आप बताओगे तो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो गजराज लक्ष्मी के अंदर अच्छे से अच्छे संसाधन हमारे पास में आ गए हैं। साथ साथ में उच्च अधिकार, लीडरशिप, आप सोशल ग्रुप के अंदर हो, अभी सेक्रेटरी हो तो आपको पूरी तरह से आप चेयरमैन बन रहे हो, पूरे अहमदाबाद के अंदर चेयरमैन बन रहे हो, पूरे हर गांव के अंदर चेयरमैन, जहां पर भी आप हो वहां पर आप लीडर बन रहे हो। और जैसे ही आप लीडर बनते हो, जो भी पावर आपका होता है, उस पावर का मैक्सिमम उपयोग करो। उनसे जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा भला करो। आप कोई जगह पे हो, आपके पास बहुत बड़ा बजट है, पैसा कितने समय से ऐसे ही पड़ा है, सारे पैसों को आप उपयोग करो। अच्छे अच्छे लोगों जो स्पीकर है उनको बुला करके उनके सेमिनार कराइए। सपोर्टिंग नेचर, लोगों को सहयोग करना। इनके पास आता है संतान लक्ष्मी। क्या लिखेंगे हम संतान लक्ष्मी के अंदर? संकल्प। 5वें नंबर के अंदर आती है संतान लक्ष्मी। आपको आज ये रेडी करके एक अच्छे कागज में लिख कर रखना है और इसकी प्रिंट निकाल लेना है। अभी क्लास खत्म होते ही सारे लोगों, और बहुत सारे लोगों ने अभी तक एड्रेस नहीं भेजा है, वो फटाफट एड्रेस भेज दे। जिनका रिन्यू बाकी है वो फटाफट फटाफट रिन्यू करा दे। संतान लक्ष्मी में क्या लिखेंगे रोहिणी जी? उषा जी गाला, दर्शना बेन, बिनल दोषी। संतान लक्ष्मी आपको भी हर 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 चीज के अंदर कोई भी ब्लैंक नहीं रखना है। हर चीज में जब आपको भरना है तो संतान लक्ष्मी में आप क्या संकल्प लिखेंगे? कोई 50 साल का है, उत्तम संतान की प्राप्ति, भक्तामर हिलर शाह, बराबर है। पर लेकिन जो 40 साल का है, कोई 50 साल का है, वो क्या लिखेंगे? जिनको अभी संतान होने की है, उम्र है, वो तो संतान जो होगा उसके लिए लिखेंगे। जो एक एवरेज उम्र को पार कर गए हैं, वो अपने पोते के लिए, जो बच्चे आ गए हैं उनके लिए उत्तम संस्कारी बने। जगत के अंदर सबसे बड़ा, कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति पूरी दुनिया को हरा देता है ना, उनको पूरी हराने की ताकत रखता है, लेकिन वह व्यक्ति अपने बेटे बेटियों के सामने हार जाता है।
इतने धमाली, इतने तूफानी, कभी कभी भाग जाते हैं इधर उधर, कभी कभी ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। मैंने काफी बार हमारे पास में एक जैन भाई की दुकान है, वहां पर एक बहन आती थी बेचारी, एकदम मिडिल क्लास, बिहार में से अहमदाबाद में शिफ्ट हुई। उसका पति पूरा दिन मजदूरी करे और उसके बेटे को ऐसी बीमारी, पहले माल के दूसरे माल पे मकान था उसका, जो भी चीज हो वो सीधा बालकनी में से नीचे फेंक देना। एक महीने में उन्होंने 3 मोबाइल तोड़ डाले। एक तो टीपे 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 पैसा इकट्ठा हो और ऐसा हरकत करे, न बेटे को मार सकते, कितना मारोगे बेटे को, न बेटे को आप मार सको, न इस दुख को देख सको। तो कि उत्तम संतान, यहाँ पर दो चीज, आपके घर में जितने भी संतान है वो सारे गुणियल हो रहे हैं, सारे ज्ञानवान हो रहे हैं, सारे धैर्यवान हो रहे हैं, कुल दीपक हो रहे हैं। जो आपने वस्तुपाल, तेजपाल, अहिमुत्ता मुनि, छोटे छोटे नाग केतु, ये जो दृष्टांत सुने हैं, लव कुश, સુપર, જૈન ધર્મનો પ્રચાર આખા વિશ્વમાં કરે। સોનલબેન જોરદાર તમે વાક્ય લખ્યું, વન્ડરફુલ। अच्छा पंडित बने, श्रावक बने, बिजनेसमैन भी ऐसा बने कि जहां पर उनके, मेरे बेटे के ऑफिस में 100, 200, 500, 1000 लोग काम करते हो, पूरा नीतिमत्ता के साथ उनका जीवन चलता हो। संतान लक्ष्मी, पीस संतान। इनके बाद आती है विद्या लक्ष्मी। अभी भी कितने सारे लोगों को पूरा भक्तामर नहीं आता है। आपको जो जरूरी है वो भक्तामर की गाथा भी अभी तक आपने सीखी नहीं है। रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज सीखना पड़ेगा, काया का कल्प करना पड़ेगा। भक्तामर काया कल्प, विद्या, विद्या लक्ष्मी के अंदर आने वाले 3 महीने में, 6 महीने के अंदर ये वीरा लक्ष्मी, वीरता, सुरवीरता, पराक्रमता, कहीं पर भी कोई भी हमारा जैन कमजोर पड़ रहा है, कोई उसके ऊपर अंगुली कर रही है, पराक्रम को जागृत करो। मैं एवरीथिंग काम कर सकती हूँ, मैं हर जिम्मेदारी को ले सकती हूँ। बहुत सारे लोग जिम्मेदारी लेने से भागते हैं, भागने से कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। आप अंदर से जब जबरदस्त पावरफुल हो जाते हो, तो एक लक्ष्मी है वीर लक्ष्मी, वीरता लक्ष्मी, पराक्रम लक्ष्मी। ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि, बुद्धि की निर्मलता। आपको इसके अंदर ये लिखना है कि मेरे पास कोई भी व्यक्ति आएगा, उसको मैं सही सलाह दूंगी। हमारे अल्पा बेन ने जो बीड़ा झड़प लिया है, इतने, अभी मेरे को कल परसों उन्होंने वीडियो भेजा, इतनी पावरफुल वीडियो बनाई है। ऐसे ऐसे लोगों को ये पालीताना, भावनगर, सौराष्ट्र में सबको सिखाते हैं। हमारे आशा जी जो है बेंगलोर के अंदर जबरदस्त सेवा का काम करते हैं। इनके पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं। आपके पास सारे बहाना बनाने में भी, बच्चों को तैयार करना है, खाना करना है, मेहमान है, इनके भी पास सारी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इन्होंने ठान लिया है कि नहीं, कम से कम 100 लोग, कम से कम 1000 लोगों के चेहरे के ऊपर हमें मुस्कान लानी है। और ये अमृत आपने कभी चखा नहीं है। कभी आप व्यक्तिगत रूप से आशा जी को, अल्पा जी को, जो लोग दूसरे को सिखाते हैं ना, उनको व्यक्तिगत रूप से आप पूछना कि जब वो सिखा लेते हैं या कोई भी ऐसा सेमिनार का आयोजन कर देते हैं और उसके बाद सारी पब्लिक जब जाती है, तो कितना उनका हृदय का प्रेम, एक आशा का किरण, गले लग जाते हैं लोग। ये 3 दिन शिविर का मैं आपको दृष्टांत बताऊं। 3 दिन शिविर जैसे ही खत्म होती थी, मैं सबको 1 to 1 एक एक व्यक्ति को मिलता था। तीसरे दिन में रूम में से तैयार होकर के जब स्टेज के ऊपर आ रहा था, मुझे 3 ऐसे लोग मिले कि जो ठीक से खड़े भी नहीं, लास्ट, एकदम लास्ट वाली बेंच पे बैठे थे। 3 दादी जो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाती थी,
और उनकी आंखों में आंसू था। एक तो सीखने का वंडरफुल हो, तो आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारी जैन अनुष्ठान की भक्तामर रिलिंग की शिविर एक्स्ट्रा एनर्जी वाली होती है, सुपर, लोग पागल हो जाते हैं। मैं वो जो दीक्षा का डांस और वो सब डालूंगा वीडियो, आप देखते रह जाएंगे कितने लोग भाव विभोर हो, कितने लोग रो रहे थे। लोगों के जिंदगी में खुशियों का ऐसा संचार हो जाता है कि वो भूल जाते हैं कि मैं 70-75 साल की हूं, गले लग जाते हैं। वो लोग जब मुझे मेरे आशीर्वाद देते, जैसे माथे के ऊपर पूरा हाथ ऐसे घुमाते ही रहते हैं, जैसे एक बेटा, जैसे एक माँ अपने बेटे को अतिशय कोटि का जब बहाल करे। और वो सब लोग बोलते हैं कि यार एक जिंदगी में एक अंदर से प्रकाश आ गया है, खुशी की लहर आ गई है, क्योंकि 70-75 साल में के अंदर हर लोगों ने उसको उतार दिया हो, अपमानित किया हो, दुखी किया हो, घर में इतने स्ट्रेस हो, प्रॉब्लम हो, और उस वक्त उनको एक आशा की किरण जगे कि भक्तामल करने से इतनी खुशियां मिल सकती है। लोग नाचने लग जाते थे। मेरे साथ हम हाथ मिलाते थे ना, तो 5-5 मिनट तक हाथ नहीं छोड़ते थे। उनको ऐसा लगता था कि मैं उनके पास से दूसरे को मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो सब कुछ खत्म हो जाता था। ये सब कितनी सारी माताओं ने, कितने सारे अंकल ने स्वयं महसूस किया। आखिरी दिन 4 बजे के बाद भी वहां हॉल आधा भरा हुआ था, कोई खड़े होके जा नहीं रहे थे। खाना हो गया, फिर वापस मैं ऊपर गया, कितने सारे, मुझे ये शिविर कराना है, मुझे ये कराना है, मुझे ये कराना है। तो ये आनंद जब आप करोगे, और उसी के लिए थोड़ा समय आपकी जिंदगी, महीने का 1 कलाक, और स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि लोग आपके साथ कम जुड़ेंगे, फिर तो काफिला लग जाएगा। सबको करना है। ये मैंने जो चार्ट आपको दिया है, आप 25, 50, 100, 200 लोगों को 2 पीडीएफ भेज दो। इसके साथ ऑडियो भी मैंने भेजा है श्री सूक्त का। ये खास 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 22 तारीख, 23 तारीख, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा संकल्प के साथ, मेडिटेशन के साथ, हीलिंग के साथ आप करो। देखो कितना पावरफुल। विद्या लक्ष्मी, वीरा लक्ष्मी, आखिरी जो लक्ष्मी बची है, विजया लक्ष्मी। आखिरी में आपको बात बता देता हूं, आपको बराबर लिख लेना है। ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि, विजय, सफलता और शांति। तो मैंने ये जो बोला ना आपको, कि जैसे ही ये आशा जी उपाश्रय में से बाहर निकल रही थी, जब हम बेंगलोर में थे, तो ये जो हमारी बहन है अल्पा जी, अभी भावनगर तो जाना बाकी है, लेकिन जब जब भी आप उन दादियों को, उन छोटी छोटी बहुओं को, उन प्रॉब्लम में फंसे हुए लोगों को जब उनको उपचार मिल जाता है, और फिर उनकी आंखों को देखने का जो नजरिया आपके प्रति है, पूरे विश्व में किसी ने आपका सम्मान नहीं किया होगा, उनसे अनेक गुनी रिस्पेक्ट उनके भीतर में आपकी बन जाती है। ये हमारे साथ में गिराबेन जुड़े हुए पारड़ी पंकज से, इतने चुस्त थे, धर्म के अलावा कोई भी चीज को मानना नहीं, ये उनका संकल्प था। 4 महीने से हमारे साथ में पहली बार आए, तब भी उनका मन कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहे हूँ, ईश्वर को बोला भाई मुझे भक्तामर रिलिंग सीखना है। परसों वो यहाँ पर आके गए हमारी ऑफिस पे, और जो उन्होंने उनकी भावधारा बताई है, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, सफल है। दिल से दुआ दे करके लोग चाहते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितनी क्लाइमेक्स कक्षा की जो उनको खुशी महसूस होती है कि अरे यार, इतनी जिंदगी हमने पसार कर दी, लेकिन जब से भक्तामर और जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़े हैं, अमेजिंग। वो लड्डू मीठा है, लड्डू कितना मीठा है वो खाने के लिए तो आपको खुद ही खाना पड़ेगा। तो आखिरी बात आती है, धैर्य लक्ष्मी, धीरता बढ़ाए, आत्मविश्वास, खूब आपका आत्मविश्वास बढ़ाओ। हर एक व्यक्ति हजारों करोड़ का मालिक बन सकता है, हर एक अनुपमा बन सकती है, हर एक सुलसा बन सकती है, हर एक अलग चंपा श्राविका बन सकती है। दुनिया के अंदर 16 सतियों की जो नाम आ रहे, उत्तम जो राजाओं के नाम आ रहे, श्रावकों के नाम आ रहे, वो सारी सिद्धियां, सारी विनम्रता, सारी सरलता, सारी पवित्रता
हम सभी के भीतर में प्रगटे और 1 साल के अंदर एक संकल्प आप सभी को करना है कि मैं एक तो ऐसा कार्य कर रहा हूँ, कम से कम 100 लोगों के चेहरे के ऊपर आने वाले समय के अंदर 20 मेरी शिविरें हैं और एक से बढ़कर एक बम्पर। अभी कल बम्बई जाके आए हैं, बम्बई में भी बहुत बड़े पैमाने पे पुनः शिविर की तैयारियां चालू हो चुकी है। बम्बई के अंदर है, भुवनेश्वर के अंदर है, दुबई में है, मलेशिया के अंदर है। ऑल ओवर मैक्सिमम इंडिया, आधा इंडिया घूमने वाला हूँ। दिल्ली के अंदर 2 से 3 आईपीएस अधिकारी हमारे कनेक्ट में है, जो दिल्ली के अंदर बहुत बड़े रूप से शिविर करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों में जितना ज़्यादा जो आप कर सकते हैं, आप खरगोश खिसकोली भी हो, यदि आपके पास पैसा नहीं है ना, कोई चिंता मत करो, आप धर्म की दलाली करो। तो आप सभी लोग सबसे पहले जैन अनुष्ठान की जिसने मेंबरशिप नहीं ली है, फटाफट 4000 रुपया भर के रिन्यू कराइए। ये तीनों पीडीएफ को प्राप्त करें। फटाफट गोल जो है वो गोल आपको लिख कर के बराबर कल हम वापस 5 बजे मिलेंगे। कल हम गोल का पूरा चार्ट बनाएँगे और 22 और 23 तारीख को श्री शुक्र का ऐसा ध्यान करें, जिस ध्यान की मदद से आपके सारे गोल, सारे संकल्प पूर्ण हो। कल वापस पुनः 5 बजे मिलते हैं। आने वाले 25 तारीख को, 26 तारीख को मैं एक खास स्पेशल एक सेशन ले रहा हूँ। अब जो हमारा पूरा जो कार्यक्रम है, 19 तारीख को शनि जयंती है और शनि जयंती के उपलक्ष्य के अंदर हम लोग एक विराट हवन का आयोजन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी जगह है, जहाँ पर पूरी तरह से शनि देव की महासाधना संपन्न होगी। और वो 24 तारीख को सभी लोग फटाफट कमेंट में डालेंगे, जिनके अंदर मैं एक जन्म कुंडली का जवाब ऑनलाइन आपको दूंगा और शनि का रिपोर्ट आपकी कुंडली में शनि देव क्या करते हैं, आपको कौन सी पूजा करानी चाहिए, शनि देव की कौन सी आराधना करनी चाहिए, कौन सा मंत्र गिनना चाहिए, वो सारी बातें 24 तारीख को एक सेमिनार में लूंगा। तो इस सभी चीजों का मैक्सिमम आप लाभ लीजिए। फटाफट फेसबुक पे जाकर के आपकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, उस पेज को पूरी तरह से शेयर कीजिए। तो कल का आखिरी दिन और पुनः वापस 24 तारीख को आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं या बुरे हैं। आपकी मकर, कुंभ और मीन राशि है, तो आपको बहुत ज्यादा मेडिटेशन करना पड़ेगा। आपकी मिथुन राशि है, आपकी कर्क राशि है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये सारी बातों को हम धीरे-धीरे हर महीने 2 दिन हम मिलेंगे, नई-नई थेरेपी सीखेंगे, प्रैक्टिकल अभ्यास करते हुए। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। एप्लीकेशन को अपडेट करते हुए हम सभी लोग कल पुनः 5 बजे मिल कर के स्वाध्याय करते हैं। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार।